नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL 2 जून सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के 25 प्रश्नों का सलूशन करने वाले हैं। आई होप इससे पहले वाली सभी शिफ्ट का सलूशन आपने देख लिया होगा और खुद से भी प्रैक्टिस कर ली होगी, अच्छे क्वेश्चन नोट करते चल रहे होंगे। एग्जाम टाइम पर अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, ठीक है। बाकी कहीं कोई फॉर्मूला आता है तो मैं बताता चलता हूँ। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया एक चुनाव होता है जिसमें एक कैंडिडेट 35% वोट पाता है और दूसरे कैंडिडेट से 1296 वोटों से हार जाता है। एक भी इनवैलिड वोट नहीं था, तो कितने टोटल वोट पड़े? आपको पता है एक कैंडिडेट पाता है 35%, तो दूसरा कितना पाता होगा? 65%। टोटल 100% होता है, तो अंतर इनके बीच का कितना आएगा? 30%। और ये 30% बराबर आपको दिया गया 1296। कितना दिया गया? 1296। 30% 1296, तो आप कह सकते हैं 10% बराबर हो जाएगा 432। कितना परसेंट? 10% बराबर 432। आपसे टोटल वोट पूछा गया, यानी 100% बताना है। 10% 432, तो 100% कितना हो जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आदमी ने एक रेडियो सेट बेच दिया और 1/8वां हिस्सा कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट मिला। आपसे कहा गया कि जो प्रॉफिट है वो सीपी का 8वां हिस्सा। आपको पता है सीपी का 8वां हिस्सा, चौथा हिस्सा 25%, 8वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 12.5%। अब इस प्रश्न में 1/8 देखते ही आपको 12.5 पे टूट पड़ना। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? आप लगा दो स्क्वायर रूट, यही पूछा गया। ये किसका स्क्वायर लिखा है? x-7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये वाला किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? x+3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कैसे पता चल रहा है? मैंने कहा देखो, ए स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट टर्म है उस पर फोकस किया करो। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स करोगे तो 6x आ जाएगा। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए x+3 का स्क्वायर। ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, यानी -2 ये भी है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसका रूट पूछा गया है, इसका रूट करोगे ये हट के ये रूट हटा देंगे, यानी x-7 और x+3। अब इसको गुणा करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खटाक करके उत्तर आ जाएगा। अगर आप गुणा करना चाहें, गुणा करके कई बार हो सकता है गुणा करवाएं, तो आप सीधे x का गुणा x स्क्वायर, 3x और -7x -4x और -7 गुणे -3 -21। तो आप ऐसे पूछा जाए तो भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, कुछ वैल्यू x की मान लेते तो भी कर सकते थे। कहा गया फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको पता है, अगर x हो तो 5 गुणे x बराबर 10 गुणे 12, यानी 5x बराबर 120, x बराबर 24। कहा गया कि अलग अलग, मतलब जैसे 3 सब्जेक्ट हैं और उसमें 80 और उससे ऊपर पाने वाले 60 और उससे ऊपर पाने वाले 40 और उससे ऊपर पाने वाले 20 और उससे ऊपर पाने वाले 0 और उससे ऊपर पाने वालों की संख्या अलग अलग सब्जेक्ट में दी गई। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 80% इन ए इज, यानी ए में 80% से कम प्राप्त करने वालों की संख्या। आप बताओ ए में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? देखो आप हमेशा जानो कि 0 एंड अबव, यानी 0 से ऊपर, यानी कि जो कुछ भी नंबर पाते हैं वो कितने हैं? 100, यानी 100 लड़के हैं जो 0 या उससे ऊपर पाते हैं। आपसे कहा गया 80% से कम प्राप्त करने वालों की संख्या। 80% से कम प्राप्त करने वालों की संख्या कैसे निकलेगी? आपने कहा 80 से ज़्यादा, 80 और उससे ज़्यादा पाने वाले 9 लोग हैं। 80 100 में से, टोटल मार्क्स 100 हैं, उसमें से 80 से ज़्यादा पाने वाले 9 लोग हैं, यानी कि कम पाने वाले कितने? 91। टोटल स्टूडेंट्स है 91, 100 में से 91 लोग 80 से कम पाते हैं, यानी 80% से कम पाएंगे। तो 100 में से 91 कितना परसेंट हो जाएगा? 91%। कॉस थीटा बराबर -√3/2। देखो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू -3/2 होती है? आप कहेंगे कॉस थीटा, अगर मैं कॉस, आपको पता है कि 90 से ऊपर जाएंगे तभी, देखो ASTC होता है आल, यहाँ पे कॉस साइन और कॉसेक, ठीक है, यहाँ पे साइन कॉसेक, दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे टैन कॉट, यहाँ पे कॉसेक। यानी आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में, यानी 90 से बड़ा और 180 से कम, या 90 से बड़ा और हम कह सकते हैं 270 से कम, कॉस के लिए कोई भी वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। तो आप कह रहे हैं कॉस थीटा बराबर -√3/2, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कॉस, आपको पता है कितना होता है? 100, कॉस 150। कॉस 150 की वैल्यू -√3/2 होती है, क्योंकि कॉस 150 को लिख सकते हो कॉस 90 + 60। कॉस 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 60 हो जाएगी। और माइनस साइन 60 कितना होगा? माइनस साइन 60 कितना होगा? -√3/2। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉस थीटा बराबर कॉस 150, तो थीटा 150। और 150 आपको पता है कि पाई होता है 180, पाई होता है 180। तो अगर मैं 3 से 5 किससे 6 से डिवाइड कर दूँ तो π/6 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। π/6 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं तो इसके 5 गुने को, यानी 150 को कितना लिखेंगे? 5π/6। 4 अंकों की संख्या बतानी है जो 4, 8, 12, 16 से कट जाए, सबसे छोटी पूछी गई है। तो आप कहेंगे एलसीएम ले लो, 4, 8, 12, 16 से का एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा 4, 8, 12, 16 का एलसीएम? आप पहले एक चीज़ देखो, अगर
थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। आपको पता है संख्या 4 से कट रही है, 8 से कट रही है, 12 से कट रही है, 16 से 12 से कट रही है, मतलब कि 3 से भी कटेगी। 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। तीनों सम ऑफ डिजिट्स केवल एक संख्या है जिसमें 3 से कट रहा है, तो आप देखें सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटेगा तभी तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो आपका एक ही ऑप्शन। अदरवाइज आप देखिए 4 8 12 16 का एलसीएम, 4 8 का एलसीएम 8, 8 और 12 का 24, 24 और 16 का 48। अब आप क्या काम करेंगे, 48 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में डिवाइड कर देंगे, तो 48 दूना 96, ये बचेगा 40। एक बात बताओ, अगर 48 से हम इसमें डिवाइड करें तो 40 शेषफल बचता है, हमें 1000 से ऊपर जाना है, तो इसमें 40 में शेषफल में कितना जोड़ें कि वो 48 से कम जाए। सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ें कि ये कट जाए। 40 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े जो 48 से कट जाए। आप कहेंगे 8, बस यही 8 संख्या में जोड़ दो, यानी 1008 सबसे छोटी संख्या होगी जो कट जाएगी इन सब के एलसीएम से, तो एलसीएम से कटेगी तो इन सब से भी कटेगी। एक बस 108 की स्पीड से 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई, तो मीटर पर सेकंड में बना लो, 5/18 से गुणा करके, ये स्पीड हो गई। गुड़े टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 18 छक्के 108, 6 पंचे 30, गुड़े 40 120 और के बाद 0, यानी 1200 मीटर हो जाएगा। 1200 मीटर होगा 1 किलोमीटर 200 मीटर। रुखसाना जो है 60 की स्पीड से ए से बी तक जाती है, ठीक है, और 48 की स्पीड से वापस आती है। अच्छा नहीं कहा गया, और ओवरऑल एवरेज स्पीड जो उसकी आई वो 48 है, तो आपको बताना है वापस आते हुए कितने की स्पीड से जाती है। देखो 60 और 48 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 240। आप मान लो डिस्टेंस है 240 डिस्टेंस, 240 गई 240 आई, यानी टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर करा 480 डिस्टेंस उसने कवर करा। अगर एवरेज स्पीड उसकी 48 है तो टाइम कितना लगा होगा 480/48, यानी कि 10 घंटे का टाइम लगा होगा। 10 घंटे का टाइम लगा होगा। आपने कहा जाते हुए वो 60 की स्पीड से गई, यानी ये 240 किलोमीटर वो जाते हुए 60 की स्पीड से जाती है, यानी जाते हुए उसका कितना टाइम लगा 4 घंटे। जाते हुए कितना लगा 4 घंटे। जाते हुए अगर 4 घंटे लगा 10 में से, तो आते हुए कितना घंटा उसके पास बचा था 6 घंटे, तो 6 घंटे में 240 आई, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी 40। मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते थे। अगला प्रश्न देख लो, इसमें पूछा गया कि कौन से साल में किससे कोल्ड से इफेक्ट होने वाले मिनिमम संख्या है। कोल्ड से इफेक्ट होने वालों की मिनिमम संख्या, तो ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के गलत पूछा गया। हालांकि अगर कोल्ड से मिनिमम पूछा जाएगा तो 2 सालों में आएगा, ठीक है, कोल्ड से मिनिमम, क्योंकि कोल्ड 2 जगह बराबर है। इनको पूछना था किस साल में रेशियो सबसे कम है, फ्लू और कोल्ड का रेशियो सबसे कम है, कोल्ड और फ्लू का रेशियो सबसे कम है, तो आप निकाल लेते, फिर आपका आंसर क्या आता है वो कमेंट सेक्शन में बताना। कोल्ड से फ्लू का रेशियो निकालना है। x - 1/x दिया गया, x² + 1/x²। अगर ये k हो तो इसकी वैल्यू k² + 2, 7.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56.25, उसमें 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 58.25। 8% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,625 रुपये पे। 8% का सक्सेसिव 2 साल, तो ये हो जाएगा 16.64। पता है ना x + y + xy/100, तो 8 + 8 + 8 × 8/100, तो 16.64% निकालना है इसका। आपको पता है इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 1062, ठीक है, 10% इतना हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके 1% की, तो 106.25 हो जाएगा, तो 6% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 637.5 और जोड़ लो, 6% हो गया। 1% अगर 106 है तो 0.6% कितना हो जाएगा, 63 के अराउंड, 63 के अराउंड आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करो तो आपका इतना के अराउंड कुछ आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ मैं, तो हो गया 2 7 9 3 12 के 2 हासिलाई 1 6 1 7 3 10 6 16 के 6 हासिलाई 1 और 1 1 6 7 हो गया और 1, यानी 1762 के करीब आपका आंसर आ जाएगा, 1768 हो जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने वाला तो खुद से कर लोगे। देखो 6 3 9, 9 का 8 में गुणा करेंगे 72। अब 72 4 में से घटेगा -68 हो जाएगा, -68 और 6 में से -68 को घटाना है, तो ये अच्छा देखो -68 ये हो गया, -68 हो गया। 6 -68 करोगे तो 6 + 68 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। और जो डिवाइड करना है 2 से, यानी आपका देखो इतने की वैल्यू आ गई 74, तो आपका बना कितना इक्वेशन 79 - 74 / 2। ऐसा ना कर देना 79 में 74 से घटा लो तो 5 में 2 से डिवाइड कर दो, गलत उत्तर हो जाएगा। अब आपको पहले क्या करना है 74 में 2 से डिवाइड करेंगे, 37 हो जाएगा, 37 इसमें से घटेगा 42 आपका उत्तर हो जाएगा। कहा गया कि एक आर्क है जिसकी लंबाई दैट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि आर्क की लंबाई कितनी दी गई, आर्क की लंबाई कितनी दी गई भाई साहब 15 सेंटीमीटर, कोण बनाता है 24 डिग्री का। कितने डिग्री का 24 डिग्री का। तो आपको बतानी है कि इसकी व्हाट इज द सरकमफ्रेंस बतानी है। अब आपको पहले रेडियस निकालनी। रेडियस आपको पता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है।
या चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या होता है? ठीक है, आप बताओ पहले, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है या चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या होता है? बताओ। तो आपने कहा दोनों होता है, तो यहाँ से हम रेडियस अगर हम बात करें, आपको पता है एंगल इज इक्वल टू होता है चाप, यानी कोण बराबर चाप आर्क बाई रेडियस। यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी? आर्क बटे एंगल। आर्क कितना है? 15 बटे एंगल कितना है? 24 डिग्री। रेडियन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई बटे 15। अब आपका हो गया रेडियस। आपके पास रेडियस है, आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई गुणे आर 225 बटे 2 पाई। 2 पाई कट गया, यानी आपका सरकमफ्रेंस कितना आ गया? 200। एक पाइप है जो किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। पाइप कितनी घंटे में भर सकती है? 15। कहा गया जो लीकेज है उसके कारण से ये 20 घंटे में खाली कर सकती है, मतलब 20 घंटे में भरी जाती है। तो आपको बताना है लीकेज कितनी देर में खाली कर देगा। अगर खाली करने वाली बात है तो यहाँ पे मतलब माइनस एल है। अब अगर आपको निकालना है अकेले, जब वो भर रहा था तो 15 घंटे में भर सकता था, लीकेज होने के कारण 20 घंटे में भरा जा रहा है, तो आपसे अगर पूछा जाए भैया कि लीकेज कितनी देर में खाली कर देगा, तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे 20 गुणे 15 यानी 300 बटे 20 माइनस 15 यानी कि 5। तो कितनी देर में खाली कर देगा? 300 बटे 5 यानी 60 घंटे। ये प्रश्न करो फटाफट। क्या कहा गया है प्रश्न में और क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया सीधे सीधे कि पैरेलल्स, एक मिनट थोड़ा सा, ट्रेपेजियम का प्रश्न है। कहा गया ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई 20 और 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर। एरिया पूछा गया। हमेशा याद रखना कि ट्रेपेजियम के लिए जो एरिया होती है वो होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 20 + 25 45, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, या हम कह सकते हैं उसकी ऊंचाई। तो आप कह रहे हैं हाफ गुणे 45 गुणे 14, यानी कि 14 2 से कटेगा 7, 7 गुणे 45 315 हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक वस्तु है जो कितने 10% के डिस्काउंट पे बेची जाती है, फिर 40% का डिस्काउंट दिया जाता है और वो 2700 की पड़ती है। तो आपको बताना है मार्क प्राइस कितना। देखो 10% और 40% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10 + 40 - 10 गुणे 40 बटे 100, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 46% का। 46% डिस्काउंट मिला, यानी बिकी कितने की? 54% की। 54% वस्तु का 2700 है, यानी 1% 500 हो जाएगा, यानी 100% 5000 रुपये हो जाएगा। सॉरी 1% 50 हो जाएगा, तो 100% 5000 हो जाएगा। आपसे कहा गया रेडियस हेमीस्फेरिकल बाउल की दी गई कैपेसिटी। आपको हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2/3 πr³ होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r³ 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख लेंगे। ठीक है, 7 7 कट जाएगा, यानी आपका हो गया 44 गुणे 7 गुणे, यानी 44 गुणे 49 हो जाएगा, और बटे 3। 44 गुणे 49, आप कह रहे हैं 44 गुणे 50 2200 होता है, तो ये हो जाएगा 2156 बटे 3। बोलो कि हो जाएगा? नहीं, 3 से काटोगे 718 सही 2/3, चूंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। डीआई का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन टेबल। आपको क्या दिया गया? अलग अलग प्रोफेशन में मेल और फीमेल्स का जो परसेंटेज दिया गया वो इसमें दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया? कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेबल, ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु आर इन टीचिंग प्रोफेशन। देखो आपसे कहा गया कि टोटल, एक मिनट, टोटल आदमी है 10,000। 10,000 में से आपको बताना है कितने मेल ऐसे हैं जो टीचिंग प्रोफेसर। 10,000 का 20% टोटल टीचिंग में है, यानी 2,000 टोटल व्यक्ति टीचिंग में है। उसमें से आपने कहा मेल जो हैं वो कितने भाई साहब? मेल हैं 50%, फीमेल भी 50%, यानी कि 1000 हो जाएंगे इसमें मेल जो टीचिंग में होंगे और 1000 फीमेल हो जाएंगे। 1000 मेल पूछा। एक डीलर है, 15% का डिस्काउंट अलाउ करता है, फिर भी 15% का फायदा। अब कहा गया अगर कॉस्ट प्राइस 2500 की है तो मार्केट प्राइस कितनी होगी? देखो 2500 पे 15% डिस्काउंट फायदा, यानी 2500 का 10% 250, 15% कितना हो जाएगा? 10% अगर 250 तो 15% हो जाएगा 375, यानी कि 2500 पे कितने का? 375 का फायदा, यानी कि 2500 पे 375 का फायदा, यानी 2875 विक्रय मूल्य होगा। और 2875 विक्रय मूल्य कब है? जब मार्केट प्राइस पे हम कितने % का डिस्काउंट देते हैं? 15% का। 15% डिस्काउंट मतलब 17/20 की बिकती। तो आपसे मार्केट प्राइस पूछा गया है, 17 से काट दो, 17 × 9 17, 11 117, 17 छक्के 102, 15 155, 17 9 153, यानी कि इतना लगभग हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा? 169 से थोड़ा ज़्यादा, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 169 गुणे 20। तो आप इसको गुणा करोगे तो 338 के करीब हो जाएगा, यानी 3380 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। यही प्रश्न है जो अच्छा था इसमें। x³ + y³ का पावर 2/3 बराबर इतना। आप दोनों पक्षों का अगर क्यूब कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा x³ + y³ का होल स्क्वायर बराबर x² + y² का
होल क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपने कहा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 प्लस 2ab ये बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ चीज़ें कट रही हैं। आपने कहा काट दो, कट रही हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसकी पावर कट जाएगी, यानी आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे xy बराबर 2। ठीक है, अच्छा ये 3 भी है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका आ गया है 2xy, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे xy कह सकते हैं, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। आपको मैंने बताया है कि अगर सिलेंडर के लिए बात की जाए, उनका आपको रेडियाई का रेशियो दे दिया जाए, आपको हाइट का रेशियो दे दिया जाए, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो होता है r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर इंटू h1 बटे h2। तो r1 त्रिज्याओं का अनुपात 2 दूनी 4, हाइट से गुणा कर दो तो 4 पंचे 20, ऐसे 3 तिया 9 और 3 27, यानी अनुपात कितना हो जाएगा 20:27। एक आदमी कुछ धन उधार लेता है 10% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 3025 रुपये की उसकी किस्त बनती है, 2 किस्त में वो वापस कर देता है। तो आपसे पूछा गया कितना धन उधार लेता है। 10% का मतलब कितना होता है, 10 रुपये लेता है तो 11 रुपये देता है। अगर 2 साल के लिए लेता है, यानी 10 स्क्वायर लेता है, यानी 100 रुपये अगर लेता है तो 2 साल में वो कितना वापस करता है, 121 वापस करता है ना। आपने कहा दोनों किस्तें बराबर हैं, मतलब 121 यहाँ 11, तो इसको भी 121 बना लो, यानी 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 121 हो जाएगा, यहाँ 110। आप एक बात बताओ, आपकी किस्त कितने की आ रही है, 121 की। कब, जब 110 और 100 210 धन लिया है, यानी 121 की किस्त आ रही है। अगर हम 210 रुपये उधार लें, हमारी किस्त कितनी है 3025 की, यानी इसका कितना गुना, 25 गुना, यानी जितनी हमारी किस्त आ रही है उसका 25 गुना हमें किस्त वास्तव में दी गई। तो हमारा जो धन है उसका उतना धन ना होकर उसका 25 गुना होगा, क्योंकि 121 बराबर 3025, 1 बराबर 25, तो यहाँ से 210 बराबर कितना हो जाएगा 5250। बोलो क्लियर। कहा गया दो संख्याएं x और y इस प्रकार से हैं कि 18% x का और सच दैट सम ऑफ 18% ऑफ x एंड 8% ऑफ y, यानी 8% ऑफ y का जो सम है वो 1/3 है किसका, 22% x का, यानी 22x/100 प्लस 36% ऑफ y का। समझो बात क्या कही गई। हमने कहा 18% x का, 8% y का जो है वो 1/3 है, 22% x 36% y के। ठीक है, बस सॉल्व कर लेना है। 100 कट गया। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 18 या 54x, यहाँ पे 22x घटेगा 32x आएगा, यहाँ पे 24y, यहाँ पे 36y, यानी ये 12y। तो x बट्टे y कितना हो जाएगा 12/32, यानी 3/8। तो रेशियो आ गया, नहीं आ गया। कहा गया एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स इज 48, यानी कि 6 का योग कितना हो जाएगा 288। कहा गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 70% ऑफ 6th इंटीजर, यानी अगर 6th इंटीजर यानी छठवीं संख्या 10x माने तो पहली 5 का जो औसत है वो 7x, इसका 70% यानी 7x। पहली 5 का औसत अगर 7x है तो योग कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35x। आपने कहा टोटल योग यानी 35x प्लस 10x बराबर 288, तो आपसे 10x की वैल्यू पूछी गई, यानी आपको 45x बराबर 288, यानी आप कह सकते हैं 5x बराबर कितना हो जाएगा 32, यानी आपसे पूछा गया 10x, क्योंकि देखो छठवां इंटीजर 10x है, यानी कि 32 का 2 × 64 हो जाएगा। आई होप आपको 25 के 2500 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ज़रूर चेक करें।